जल पहुँचे भूप दरबार। बंधन करके स्नान करके महाराज के दरबार में पहुँचते हैं। द्वारपाल जब देखा है सिद्धाश्रम व्याघ्रसर के महर्षि विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है, जाकर महाराज के पास सूचना दी। अव्यागछन महातेजो विश्वामित्रो महामुनि। महाराज की जय हो। सिद्धाश्रम व्याघ्रसर के महर्षि विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ। जैसे ही महाराजा अधिराज दशरथ जी के कानों में आवाज आया है, अपने विप्र मंडली आचार्य सभी को लेकर के स्वागत के लिए महाराज आगे बढ़ते हैं। मुनियागमन सुधा जग राजा, मुनियागमन सुधा जग राजा, मुनियागमन सुधा जग राजा, मुनियागमन सुधा जग राजा। मिलन करूं दीर्घ समाजा, मिलन करूं दीर्घ समाजा। मुनियागमन सुधा जग राजा, मिलन गयो ने विप्र समाजा। महाराजा अधिराज दशरथ जी विप्र को आगे करते हैं, इसलिए कि जब जब ये विश्वामित्र जी अयोध्या में आए हैं, अनेकानेक प्रकार का संकट का सामना करना पड़ा। यही विश्वामित्र जी हैं। जब हरिश्चंद्र महाराज के काल में आए थे, न जाने क्या क्या किए थे, लेकिन स्वागत तो करना है। सदगृहस्थ के घर में कोई संत आचार्य ब्राह्मण आवे तो गृहस्थ का धर्म है कि खड़े होकर के 10 कदम आगे बढ़े और जाकर के स्वागत करे। यदि ऐसा नहीं करता है तो आचार्य बताते हैं 10 वर्ष का किया हुआ सत्कर्म जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए जो है महाराज दशरथ जी विप्र मंडली को आगे करके स्वागत करते हैं। चरण पकार की नियति पूजा, अमोसम धन आज नहीं दूर। आचार्य के सदगृहस्थ का धर्म है कि पहले पद प्रक्षालन करें, अर्घ्याचमनी करें, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। पूजा करने के बाद में हाथ जोड़ करके निवेदन करें। आने का कारण क्या है बाबा? बाबा जी के ही कारण आगमन तुम्हारा, सुधर केवल महाराज आपको करने में विलंब है, मुझे करने में विलंब नहीं है। महात्मा विश्वामित्र एकदम शांत मुद्रा में है, कुछ बोल नहीं रहे। दशरथ जी ने कहा संत भगवान क्यों नहीं बोल रहे, क्यों संकोच कर रहे हैं? क्या मेरे वंश परंपरा को आप नहीं जानते? ये सूर्यवंशी क्षत्रिय वचन देता है तो अपने वचन के पालन के लिए अपनी प्राण की आहुति देना चाहता है, लेकिन प्राण से वचन से विचलित नहीं होता। कहीं आने का कारण क्या है? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज मेरे पूर्वजों का ऐसा कार्य रहा है, किसी भी दधीची अग्नि चंद हरिचंद्र
साथ मेरे पूर्वजों ने वचन को पालन करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट को सहन किया है, लेकिन वचन से भी जीवित नहीं हुआ है। मन तुम्हारा बार बार महाराजा दशरथ जी निवेदन करते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, महाराज जब आप बार बार कहे तो सुनो, आने का मेरा कारण क्या है? कर्तु विध्वंसिनो भुवन, कर्तु विध्वंसिनो भुवन, रावणानुचरांस्ते कौशिक चिंतित्वाथ रघुवंश उद्भवं हरि। विष्णु पुराण में आया है कि महर्षि विश्वामित्र ने, महाराज लंकाधिपति रावण के अनुयायी राक्षस मेरे यज्ञ में अनेक प्रकार का उपद्रव कर रहा है, मेरे यज्ञ नहीं होने दे रहा। महाराज कौशिक चिंतित हुआ, जब मुझे चिंता हुआ तो मुझे मन में भाव जगा कि उद्भवम हरि, आपके घर में भगवान का अवतार हुआ है। दशरथ नाथ सरकार हमारे घर में भगवान का करे अनुज समेत देहु रघुना, अनुज समेत देहु रघुना, निशिचर वध में होग समाना था। अनुज का मतलब राम जी से छोटे भरजी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, लेकिन अनुज का मतलब लक्ष्मण के क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जो है ये शेष है। और आप मैथमेटिक्स के द्वारा विचार करेंगे तो जो भागा होता है और भागा में जो शेष होता है वो शेष किसी अंक हथियार से नहीं कटता, शेष का शेष रहता है। तो ये राम स्वयं नारायण है और ये जो लक्ष्मण है ये शेष है, ये शेष पर्यंत है। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा का मतलब कि लक्ष्मण के साथ हमको दो। ये जीव जब तक योग यप तप नियम संयम व्रत अनुष्ठान दान पुण्य करता रहता है और करने के बाद में भी ये सनाथ नहीं होता, ये अनाथ ही तरह रहता है। लेकिन जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो ये भटका हुआ जीव सनाथ हो जाता है। जब तक ये गायत्री मंत्र के दृष्टा है, ऋषि है, ये दूसरे ब्रह्मा भी है, सृष्टि भी करना जानते हैं, इतने पाने के बाद में भी महर्षि विश्वामित्र जी को शांति नहीं। अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर वध में हो सनाथा। हम अनाथ हैं। अनाथ का मतलब किसी प्रकार का जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसको लोग कहते महाराज अनाथ है। इनके ऊपर पूरी दया दृष्टि आप करें, हम अनाथ हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर वध में हो सनाथ। ऐसी अप्रिय वाणी को सुन करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का हृदय कांप गया। जो क्षत्रिय तेज था वो धूमिल हो गया, छटपटाने लगे। महाराज जैसे जल के बिना मछली तड़पने लगती है, ऐसे महाराज दशरथ जी की स्थिति हो गया। और महाराजा दशरथ जी महर्षि विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके फूट फूट के रोने लगे। हे महात्मा, आपने जो याचना किया है, जो मांगा है, आपने सोचा के नहीं मांगा। चौथे पन पायम सुतचारी अभी प्रवचन नहीं गए विचार। मामू जी महाराज जब ये महात्मा जी तपस्या करे तो महामुनि ज्ञानी, विशेष विशेष वस्तु पर विचार करे तो मुनिवर, और जब ये दरवाजे पर एक राजा के आगे तो मुनिया गमन सुना जब राजा, और जब याचना करने
किया तो फिर विप्र बन गए, क्योंकि मांगने की कला तो ब्राह्मण ही जानता है महाराज। और विप्र जब मांगता है तो सोच करके मांगता है, आपने सोच करके नहीं मांगा, क्योंकि विप्र जो है वो राष्ट्र का विश्वास पात्र होता है। और मांगने के कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरी प्राण ही ले ले। आप जानते हैं चत्वार अमर तुल्यस्ते तेषाम अपि राम बंधवा, चारों पुत्र मेरे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम जो है मैं राम को नहीं दे सकता, और राम के बिना मैं एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। महर्षि वाल्मीकि जो अपने वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि न चूध योग्यता मस्य पश्यामि सह राक्षसै, मेरे राम का जो है अभी युद्ध के मैदान में जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय राजकुमार युद्ध के मैदान में 18 वर्ष के बाद ही जाते। और अभी मेरे राम तो मात्र 15 के बाद 16 में प्रवेश किए हैं। न चूध योग्यता पश्यामि सह राक्षसै, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। फूट फूट करके रोने लगे। सदगुरुदेव भगवान पूज्य मामा जी महाराज ने बड़ी सुंदर भाव दिया कि हाथ जोड़ी पैया पर करिले बिनतिया, ए बगसर के बाबा मांगली न धरती धन धाम, ए बगसर के बाबा मांगली न धरती धन धाम, ए बगसर के बाबा चौथे पद कहने का मतलब है साहब कि खष्टी वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिका, 60,000 वर्ष मनुष्य के रूप में कठोर तपस्या करने के बाद में ये मेरे राम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। महात्मा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे राम को मत मांगो, मत मांगो राम के। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा राजन आप जो है ये अश्रुपात न करें, रोए नहीं। यदि मेरे बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो गुरु में एकांतम, अपने गुरु वशिष्ठ को एकांत में ले जा करके और उससे वार्तालाप कर लो। राम आपके पुत्र नहीं है, राम साक्षात नारायण है, इसलिए जाकर एकांत में बात करो। और कहे कि हम नहीं देंगे। महर्षि विश्वामित्र जी ने उस क्षण इतना क्रोध किया है कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि समझ में आया कि धरती डगमग डगमग हिलने लगी, महाराज कांपने लगी। गुरु वशिष्ठ ने इशारा दिया महाराज आप ममता मत करो, आप जो है राम लक्ष्मण को दे दो। और ऐसे भी सूर्यवंशी जो वचन दे देता है तो वचन से विचलित नहीं होता। कहे कि दे के वचनवा काहे करेगा बहनाए, रघुवंशी दादा कर की छो मनवा मेरी, रघुवंशी दादा कर की छो मनवा मेरी, रघुवंशी दादा। राम हो नारायण अवतार, रघुवंशी दादा राम हो नारायण अवतार, रघुवंशी दादा। यदि हम
पर भरोसा नहीं है, हम पर विश्वास नहीं है, तो अपने गुरु जी से जाके बात कर लो। राम स्वयं नारायण के अवतार है। यदि आप ममता दिखाएंगे, यदि आप रोएंगे, तो आप जो है अपने वंश की कुल कृति को जो है धब्बा लग जाएगा महाराज। और यदि राम को मेरे बात मान करके दोगे, तो आपको जो है दसों दिशा में जय जयकार होगा। बबुआ पठैब तो लाभ, लेकिन जग में सुजस कमैबे रघुवंशी दाता, सुजस मिलेगा। इतना ही नहीं, बहु विद्या। बहू का भाव हमारे मामा जी महाराज बताते थे कि जो दुल्हन के लिए माथे पटक करके मेरे श्री चरणों में रो रहे थे ना कि मेरे राम का विवाह हो जाए, तो ये बक्सर वाला बाबा साधु बनाने के लिए नहीं, आपकी दुल्हन मिलवाएंगे, बहू मिलवाएंगे, इसीलिए आप दे दें। जब ये रहस्यमयी बात महाराज दशरथ जी ने सुना है, बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के गुरु की आज्ञा पालन करते हुए राम और लक्ष्मण को जो है बुलाए हैं। आहुई राम रामेति, आनंद रामायण, आहुई राम रामेति लक्ष्मणेति च सादरम आलिंग्य मूर्धन वक्राय कौशिकाय समर्पये। दाहिने हाथ से राम को, बाएं हाथ से लक्ष्मण को हृदय से लगाए हैं और सर पर अपना हाथ को सलाते हुए विश्वामित्र जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित तो कर दिए गुरु जी की बात मान करके, लेकिन महाराज आंखों से 2 बूंद अश्रु गिर गया। जब अश्रु गिरा है तो ज्ञानी महात्मा विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज जब आप दे ही रहे हो तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त से दो, रो करके मत दो। देहु भूप मन हर्षित, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु अवतरेऊ इनकर दिन कल्याण। यदि आप राम लक्ष्मण को दोगे तो आपका कल्याण होगा। तजहु मोह ज्ञान, जब मोह ज्ञान की बात कहे हैं तो भगवान राम को बड़ा पीड़ा हुआ। लक्ष्मण जी को राम जी ने देखा और देखकर इशारा से कहा, लक्ष्मण प्रेम प्रवण पितु को कहत कि तजहु मोह ज्ञान, प्रेम प्रवण पितु को कहत कि तजहु मोह ज्ञान धर्म सुजस प्रभु अवतरेऊ इनकर दिन कल्याण। ये धर्म सुजस प्रभु प्रेम प्रवण पिता को मोह ज्ञान। अरे बांझ की जानी प्रसव का पीड़ा, बांझ स्त्री क्या जानती है कि प्रसव पीड़ा की वेदना कैसा होता है। ये बाबा जी का तो कोई पुत्र है नहीं और कहे तजहु मोह ज्ञान। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मुझे करना क्या होगा। कह रहे कि पिताजी देते समय ये बोलते हैं कि माता का पद और पिता का पद दोनों पद अब आपका होगा, आप समझेंगे तो ये पिता बन गए हैं। रास्ता में जब चलेंगे हम लोग तब इनको समझ में आ जाएगा। लक्ष्मण जी भैया अवश्य हम करेंगे, ताकि विश्वामित्र जान जाएंगे कि पिता को पुत्र के प्रति क्या मोह और भाव होता है। आज महर्षि विश्वामित्र जी के श्री चरणों में महाराज दशरथ जी अपने प्राण धन राम को सौंप दिए हैं। और जो है महात्मा के संरक्षण में सदगृहस्थों को यदि बालक रहे महाराज तो उनका जीवन बहुत धन्य हो जाता है। हम लोग बापोली धाम में गए, हमारे शास्त्री जी महाराज थे, वो पटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण विप्र लोग, इतना दिव्य संध्या वंदन और इतने सुंदर। आज ये दास है ग्रीवाचार्य भी इस मन पर बैठा है, तो ये आचार्य का ही दिन है, ये गुरुकुल का ही देन है। आश्रम में रहकर मैंने विद्या अध्ययन किया, गुरुजनों का सेवा किया, जो आज मन पर बैठ करके आपके सामने सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज राम जैसे परम धन को महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के श्री चरणों में समर्पित किया है। इसी के साथ आज का वाणी विश्राम।